फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए MCQs लेके आई हूँ ऑन अकाउंटिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट. So to begin with, number one MCQ is which of the following describe the practical framework of bookkeeping. हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं. फर्स्ट इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा पढ़ा था कि व्हाट इज अकाउंटिंग. सो उसमें हमने बताया था स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड summarizing. That is option A is the correct answer. Second MCQ is which of the following jobs check accounting in ledgers and financial statement. और इसमें हमें ऑप्शंस दी गई हैं financial, audit, management और budget analysis. So correct option जो है हमारा है audit, that is option B. क्योंकि ऑडिटिंग में हम चेकिंग ऑफ अकाउंट्स करते हैं. अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग इज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स. सो चेकिंग जॉब जो है दैट इज द ऑडिटिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड MCQ इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नीडेड टू number 1 take a holiday, assist in decision making, invest in startup of a business, and fourth one is tracking money spent. So इसमें हमें ऑप्शन दिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, and second, third and fourth. So the correct option is the D option, that is second, that is assisted in decision making. तो accounting का लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था दैट इज इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन. तो ऑब्वियसली हम डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है. थर्ड इज इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप ऑफ बिजनेस. तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तब उसको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं अपने. एंड लास्ट ऑप्शन ट्रैकिंग मनी स्पेंड, और चेक रखने के लिए कि कितना पैसा हमने कहाँ पे स्पेंड किया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी. Fourth MCQ is which of the following principle assume that a business will continue for a long time. तो अकाउंटिंग की कौन सी प्रिंसिपल है जो बोलती है जो हमें ये मान के चलना चाहिए, एज्यूम करके चलना चाहिए कि जो बिजनेस है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, दैट इज आगे वो शट डाउन नहीं होगा. So first concept is historical cost, then is periodicity, next is objectivity, and next is going concern. So that correct option is going concern. That means the business will go on for a longer period of time. So the correct option is option D. Fifth MCQ, which of the following users assesses the attractiveness of investing in a business? So options are tax authorities, financial analysts, banks or employees. So the correct option is option B, financial analysis. So financial analysis, they are basically interested in investing their money into the business. Now sixth MCQ is accountants use generally accepted accounting principle, that is GAAP, to make the financial information communicated. So it is relevant, reliable, comparable, profitable. So the correct option is option A, that is it is relevant, reliable and comparable. मीन्स गैप जो है इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखती है कि जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंट्स में शो कर रहे हैं दैट इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इररेलेवेंट नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन. रिलायबल, हम रिलाई कर सकते हैं कि जो भी हम उसमें मेंशन कर रहे हैं अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज ट्रू. एंड कंपेरेबल, वी कैन कंपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट बिटवीन द टू कंपनीज, बिटवीन द टू फर्म्स, बिटवीन द टू पीरियड ऑफ टाइम. So gap look into all these three things. The correct option is option A. Next is one of the detailed rules used to record business transaction is. तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिजनेस रूल है जो हम यूज करते हैं अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए. सो नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिविटी, then is accrual, then is double entry bookkeeping, and last one is going concern. So the correct answer is double entry bookkeeping. So correct option is option C.
Next MCQ is which of the following highlights the correct order of stages in the accounting cycle. So एक accounting cycle है हमारी, उसमें हमें stages identify करनी है कि पहले क्या चीज prepare करते हैं, second number पे क्या, third number पे, and so on. So first option is journalizing financial accounts, posting to the ledger and trial balance. Next is journalizing, posting to the ledger, trial balance and financial accounts. Next is posting to the ledger, trial balance, financial account and journalizing. Last one is posting to the ledger, journalizing, financial accounts and trial balance. So correct option is option D. सबसे पहले हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको हम बोलते हैं जर्नल, जर्नल में एंट्री करते हैं, जर्नल में एंट्री करने के बाद हम उन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर के बाद हम उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, और हमारे फाइनल अकाउंट्स में हमारा क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So correct option is option B. Next MCQ is which of the following company has unlimited liability. So unlimited liability किस में होती है, unlimited liability क्या होती है, unlimited liability means कि अगर business close हो जाता है तो उस केस में कंपनीज के जितना भी लाइबिलिटी है वो जो पे करेंगे वो ओनर की फाइनेंशियल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर कंपनी के पैसे से लाइबिलिटी पे नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है, उस केस में जो कंपनी के अपने पर्सनल एसेट है, उसके घर है, उसकी कार है, उसको भी हम सेल आउट करके जो पैसा मिलेगा हमें अपने क्रेडिटर्स को या अपनी लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा. तो इस केस में कौन सी कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? नंबर 1 इज सोल ट्रेडिंग कंपनी, cooperative society, limited liability company, और last one is partnership company. So the correct option is option A, that is sole trading company. एक sole owner होता है, sole trading company क्योंकि एक single individual owner है, उस केस में उस owner की, क्योंकि वो single है, single individual who is running the whole business, so he is liable to pay the liability and his liability comes under unlimited liability form. Next MCQ is the trading and profit and loss account is called. अब trading and profit and loss account को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस. सो द करेक्ट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट. तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेट. अब हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि एसेट कौन से हैं. कैश एंड कैश एट बैंक, लैंड एंड फिक्सचर्स, लोन्स एंड क्रेडिटर्स, मॉर्गेज लोन एंड डेटर्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा, दैट इज ऑप्शन ए, कैश एंड कैश एट बैंक. ये जो है हमारे एसेट हैं. Which of the following concepts use the rules every transaction affects two or more ledger accounts. तो हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज है जो बोलती है that affects two or more ledger accounts, की जो एंट्री, जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका दो या दो से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. गोइंग कंसर्न, डबल एंट्री बुक कीपिंग, मनी मेजरमेंट एंड पीरियोडिसिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उसमें उनको पता चल जाए कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का कैसे दो या दो से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट MCQ इज which of the following entries will be entered in the journal इन जनरल जर्नल. तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्री जो है जर्नल में शो होगी. सो फर्स्ट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय कैश, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. So the correct option is option C, that is investment made by the owner. ये जो एंट्री है वो जनरल जर्नल में शो होगी. Next MCQ is a debit note is a document made out when goods are. Debit note जो है हम कब बनाते हैं? Returned, जब गुड्स रिटर्न करते हैं, या ओवर चार्ज करते हैं, या सोल्ड करते हैं, या अंडर चार्ज करते हैं.
सो करेक्ट ऑप्शन इज डेबिट नोट कब बनता है, जब गुड्स अंडर चार्ज होती है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ is credit note issued by goods returned to a supplier will be entered firstly in the, so credit note issued by goods return, अगर किसी कस्टमर ने गुड रिटर्न किए हैं उस केस में वो एंट्री कहाँ पे शो होगी, जनरल जर्नल में, रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल या पेटी कैश जर्नल में। सो करेक्ट आंसर इज रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। सो रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में हमारी एंट्री शो होगी। So thank you for watching. Please like and subscribe our channel. Have a good day.